हिंदुस्तान के अंदर ही रह के वो मार रहे हैं घुस के। तो वो तो उनका ही देश है, चाहे बकरे की तरह खाए, चाहे काम करवाए, चाहे हमने वैसे भी देखा है काम करवा के एक बंद सिंह में रखते हैं मजदूर को, हिंदुओं को, खास करके हिंदुओं को एक बड़ा सा हॉल बना रखते हैं जेल की तरह, उसके अंदर लगा देते हैं, सुबह फिर निकाल देते हैं, फिर काम करवाते हैं। तो इनसे मौत बहुत अच्छी है, मौत अच्छी है रात दिन की। लोगों ने मौत न चुनकर हिंदुस्तान को चुनने का फैसला किया था। देखिए तो हमारा किस्मत था, तो हमें कितना मुल्क हमने प्रार्थना की है तो हम हिंदुस्तान में पहुंचे हैं। दोबारा कभी पाकिस्तान जाना चाहेंगे? नहीं भैया, नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। चलो आपको बोल रही है हमारी बेटियां, बहू बेटियां 15 16 16 साल की, 20 20 साल की उठा के ले जा रहे, और खाने पीने की क्या बात बोलेंगे। उठा के ले जाते हैं। लेके उठा के उसका सलाम कर लेते हैं, डरा के बच्चों को, बच्ची उठा के ले जाए उसको मार धाड़, बोलते तेरे भाई को बाप को देंगे तो हमारा इस्लाम कबूल करो। अभी बच्चे क्या करेंगे, डर के मारे कर लेते, आपको बचाने के लिए कर लेते, फिर क्या करें। ये तो बेकसूर को मारना अच्छी बात नहीं है। अब उनका का नाम पूछ पूछ के मारा है। आपका नाम क्या है भाई, कौन से धर्म से है, आपका नाम क्या, शंकर तो मार दिया, आपका नाम क्या, जयप्रकाश तो मार दिया, जिससे हमारे हिंदू का नाम है। ये उग्रवादी का ये काम नहीं है, उग्रवादी को सिखाया हमने सुना है, ये कहते हैं कि उग्रवादी का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, उसको काटना सिखाया है। हम कहते हैं इतनी दया भी मत करो हिंदू, जो कि आप लोगों को वो खा जाए। अपना अनुभव बताइए, जब आप पाकिस्तान में रह रहे थे तो कैसा अनुभव था वहाँ पर? यही हालत आए दिन आप तो देखते रहते हो कि लड़की ज़बरदस्ती उठा के ले गए, धर्मपतन वगैरह करते हैं। यही बात हमारे को बहुत बुरी लगी। हम किसान थे वहाँ के, वो अपना धर्म ही सिर्फ बचाने के लिए आए। जानवर खा खा के जानवरों जैसी बुद्धि हो गई है, इंसानों वाली बुद्धि ना है। अगर इंसानों वाली बुद्धि होती तो ये कभी भी ऐसा नहीं सोचते। इस्लाम को ज़्यादा मानते हैं वो लोग और हिंदुओं को कुछ नहीं समझते हैं। हिंदुओं को कुछ नहीं समझते, वहाँ पे कीड़े मकोड़े समझते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमने तो ये आपने भी सुना होगा, सबने सुना है कि आतंक का कोई घर है तो वो पाकिस्तान है। कश्मीर पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में यह मुद्दा जोरों शोरों से गरमाया हुआ है। भारत बदला लेने का इंतज़ार कर रहा है और लगातार हमारे जो सेना है, जो जवान है, वो पकड़ने का काम कर रहे हैं जो उन आतंकवादी, जो टेररिस्ट हैं। लेकिन पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो कैसे हैं, वहाँ की जनता कैसी है? जब सीएए और एनआरसी लागू होने के बाद वहाँ से कई सारे रेफ्यूजी जो यहाँ पर आके बस गए थे, हम अभी इस वक्त मजलू का टीला गुरुद्वारे के पास मौजूद हैं और यहाँ पर 2019 के बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और सरकार ने उन्हें रहने के लिए अनुमति दी। इनमें से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो 2011 से ही यहाँ पर रह रहे हैं। अब हम यहाँ पर लोगों से ये बातचीत करने के लिए आए हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं और उनके मन में कितना गुस्सा है उन आतंकवादियों के खिलाफ, उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे भाई बहन को बहुत ही बेरहमी से, बुरी तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम नानकी है। कब आए थे पाकिस्तान से? 2013 से। 2013 से यहीं रह रहे हैं। जी। अब तक इतने सालों में कितनी दिक्कतें हुई, कितनी परेशानी हुई? हिंदुस्तान में रहने में कोई दिक्कत, पर कोई परेशानी? नहीं, वैसी तो दिक्कत नहीं हुई है। चलो घर छोड़ के आए तो दिक्कतें तो झेलनी पड़ती है जी। मगर वैसी जैसे डर होता वो तो दिक्कत नहीं है। भूख प्यास की तो दिक्कतें आती रहती है। डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं यहाँ रहने में, ये कह रहे हैं। वहाँ छोड़कर क्यों आए थे? पाकिस्तान से छोड़कर हिंदुस्तान क्यों आए थे? पाकिस्तान से छोड़ के क्यों, वो तो आप हालत देख ही रहे हो और जितने दिन से देख रहे हो, मेरे ख्याल से हमारी उम्र कम है, जितने उम्र की ज़्यादा ये लोग हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको ही पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। हमारी तो चलो, हमारी जो उम्र में हुई वो तो यही हालत है। अच्छा, क्या होता है? एक दो झलकियाँ अगर आप बता सके, एक दो चीज़ें बता सके जो वहाँ की हालत इतनी दयनीय है, इतनी बुरी है, जो आप बता सकें, जो लोग देखेंगे समझेंगे, क्योंकि आप वहाँ खुद रह कर आई हैं इसीलिए। देखो अभी तो वही तो है, झलक कह रहे हैं हम कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे तो 26 मारा है तो यहाँ तो दिखने में आ गया, वहाँ तो पता नहीं कितना मार दिए फिर भी नहीं दिखने आते हैं हिंदुओं को।
हिंदुस्तान के अंदर ही रह के वो मार रहे हैं घुस के, जी तो वो तो उनका ही देश है। चाहे बकरे की तरह खाए, चाहे काम करवाए, चाहे हमने वैसे भी देखा है काम करवा के एक बंद सिंह में रखते हैं मजदूर को, हिंदुओं को, खास करके हिंदुओं को, भील को, कोल्ही को, जितने भी हिंदू हैं इसको काम करवा के सारों दिन एक बड़ा सा हॉल बना रखते हैं जेल की तरह, उसके अंदर लगा देते हैं, सुबह फिर निकाल देते हैं, फिर काम करवाते हैं। तो इनसे मौत बहुत अच्छी है, मौत अच्छी है रात दिन की। लोगों ने मौत न चुनकर हिंदुस्तान को चुनने का फैसला किया था। देखिए तो हमारा किस्मत था, तो हमें कितना मुल्क हमने प्रार्थना की है तो हम हिंदुस्तान में पहुँचे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हर हिंदू का बाप है। हम ये नहीं कहते चाहे इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो, जिस देश में हिंदू है उसका बाप एक हिंदुस्तानी है, हिंदू का। हाँ, भारत माँ, तो माँ की गोद में हम आ ही गए हैं, माँ ने बुला लिए। अच्छा, एक बात बताइएगा मैडम कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में कई सारे मुसलमान भी रहते हैं, जो हम कहीं ना कहीं उनको भाई भी मानते हैं और वो इज्जत सुकून से रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। जिस तरीके से आप पाकिस्तान की चीज़ें बता रहे हैं, वहाँ पर हमें कैद करके रखते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मजबूर कर देते हैं, ऐसा हिंदुस्तान में तो नहीं होता है। वो तो हिंदू, आप मुसलमान से यहाँ पूछो तो वो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हमने सुना है और देख भी रहे हैं, क्यों नहीं जाए? तो हर किसी को ये नहीं है कि यहाँ तो उसको पीड़ा होता है तो वो चले जाते, तो यहाँ पीड़ा हम लोग नहीं दे रहे हैं ना उसको। भाई की तरह हर होटल में जाओगे तो हिंदू भी खा रहा है, तो मुसलमान भी खा रहे हैं, पीड़ा उनको नहीं है। पीड़ा सिर्फ मुसलमान को ही होते हैं हिंदू को देख के। हम तो कहते हैं यहाँ के भी जो सपोले हैं ना, जिस साहब के बच्चे सपोले हैं ना, तो इस हिंदू में मुसलमान है ना, वो भी सपोले के ही बच्चे हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल कि उन आतंकवादियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो हमारे देश में हिंदुओं को इस तरीके से मारे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जितना गुस्सा है सब निकाल दीजिए एक ही बार में। देख, वो तो हमारे गुस्सा तो नहीं है, इसमें एक बात कह रही हूँ मैं इनसे, आपकी जो जिनसे दुश्मनी है उसको मारना चाहिए। ये तो बेकसूर को मारना अच्छी बात नहीं है। अब उनका का नाम पूछ के मारा है। आपका नाम क्या है भाई, कौन से धर्म से है? आपका नाम क्या? शंकर, तो मार दिया। आपका नाम क्या? जयप्रकाश, तो मार दिया। जैसे हमारे हिंदू का नाम है, ये उग्रवादी का ये काम नहीं है। उग्रवादी को सिखाया, हमने सुना है, दे कहते हैं कि उग्रवादी का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, उसको काटना सिखाया है। मगर आज उन लोगों ने साबित कर दिया, मुसलमानों ने, कि हम तो ना पूछ के ही मार रहे हैं। हम हिंदू को ये कहते हैं, उसने चलो नाम पूछ के मारा है। मुसलमान तो दिखने में ही आ रहा है, तो हिंदू क्यों नहीं मारते हैं? कम से कम हिंदुस्तान में इतना हिंदू के दिल में दया है, सिर्फ माला जपते हैं। जड़ भगत की कहानी सुनी है गीता में, अरे 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 कीड़ी ना मर जाए, अरे अरे नीचे ये नहीं हो जाए, अरे ये, उनके दिल में दया है, दया है। उसने एक दिन के अंदर कितनी मुर्गियां काट देते हैं मुसलमान, सैकड़ों काट देते हैं, सैकड़ों बकरा काट देते हैं। बच्चों को भी सिखाते हैं कि मैंने जंग में, यहाँ हम किसी से पूछा, अरे भाई बच्चों से ये काम मत करवा, तो क्या बोला, अरे हमें जंग में काटना काम आएगा बच्चों को। ये तो अच्छी बात नहीं है। मगर हम कहते हैं इतनी दया भी मत करो हिंदू, जो कि आप लोगों को वो खा जाए। इतनी दया अच्छी बात नहीं है, इतना मिठास भी अच्छी नहीं है, तो कोई मीठा मीठा करके खा जाए। तो यही तो खा रहे हैं हम, मीठे हैं तब तो खा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए उन पाकिस्तानियों के साथ, उन आतंकवादियों के साथ? अब हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ, देख, जब पकड़ में आ जाए तो इसको फांसी नहीं लगना चाहिए। मैं एक ही इसको कहती हूँ, एक दिन हाथ काट दो, दूसरे दिन आँख निकाल दो, तीसरे दिन का पाँव काट दे, तीसरे दिन कान काट दे। इस तरह से तड़पा के करना चाहिए, मगर इसको जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उसको मारना चाहिए, मरना तो एक दिन है। इसने गोली से मार दिया, ये बेचारे शहीद हो गए, मगर उसको इतना जल्दी नहीं मारना चाहिए। कितना दर्द है आपके भी मन में, एक हिंदू होने के बाद जिस प्रकार से हिंदुओं का जनसंहार हुआ कश्मीर में, कितने दर्द में है, या क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो भाई, हिंदू के पास जो जाति पूछ के जो हिंदू के साथ अत्याचार हुआ है, हम बहुत दुखी हैं इसी बात को, दिल से दुखी हैं।
हिंदू के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आके अटैक कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रह रहा है उसी की क्या हालत है, बहुत बुरा है। जो यहाँ पे हिंदू आ रहा है, जो भारत में शरण ले रहा है, उसको आना दिया जाए, यहाँ पे रहने दिया जाए, बस यही हमारी विनती है। आप अपना अनुभव बताइए, जब आप पाकिस्तान में रह रहे थे तो कैसा अनुभव था वहाँ पर? यही हालत आए दिन आप तो देखते रहते हो कि लड़की ज़बरदस्ती उठा के ले गए, धर्मपतन वगैरह करते हैं। यही बात हमारे को बहुत बुरी लगी। हम किसान थे वहाँ के, वो अपना धर्म ही सिर्फ बचाने के लिए आए। हाँ बिल्कुल। धर्म पे कोई कष्ट आएगा तो कोई हिंदू थोड़ा ना ऐसा रह पाएगा, जब धर्म पे ही कष्ट आएगा तो। लेकिन सर एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान लगातार जब अमन चाहता है, शांति चाहता है, और पहले हिंदुस्तान कभी भी किसी ऐसी हरकतें नहीं करता, पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान को परेशान करता है, पोक करता है, यहाँ के लोगों को मार रहा है, तो पाकिस्तान का एक आम नागरिक किस तरीके से सोचता है? आप वहाँ रह कर रहे हैं, आप उन लोगों के बीच रह कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पता होगा। देखिए भाई, उनको जानवर खा खा के जानवरों जैसी बुद्धि हो गई है, इंसानों वाली बुद्धि ना है। अगर इंसानों वाली बुद्धि होती तो ये कभी भी ऐसा नहीं सोचते, ठीक है, इंसानों की तरह सोचते। ये जो कदम जो है, जो कश्मीर में उठाया गया है, ये कभी भी ये कदम नहीं उठाते वो। आज उनका पानी क्यों हमारे जो है मोदी जी वो क्यों बंद करते? देखा उसी ने कि ये जानवर बन गया, इनको पानी बंद कर दे। बिल्कुल सही निर्णय लिया है, सही किया है, सही किया है। प्यासे मारो, ऐसे ही मारो पाकिस्तान। जी सर नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे? किस विषय में? किस विषय में? जहाँ पर जिस देश में मासूम हिंदुओं की हत्या की गई, जो निहत्थे थे, जो बेकसूर थे, 28 लोगों को मारा गया, सबको गोली मारी गई, केवल उनका कसूर इतना था कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। देखो, ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि हिंदू को ही टारगेट बनाया जाता है। आप कश्मीरी फाइल में ले लो, केरला स्टोरी ले लो, कितने भी हुए हैं हमारे हिंदू को ही टारगेट किए हैं। और ये तो हद हो गई कि भाई, हमें तो बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारे भाइयों के साथ देखो क्या हो रहा है। पूछ के उसको टारगेट बनाया जा रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान, और उल्टी सीधी ऐसी बातें सुनी। तो इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, इनको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। पाकिस्तान मुल्क के आम आवाम कैसी है? वहाँ के आम लोग कैसे हैं? पाकिस्तान में तो देखो अच्छे भले बुरे लोग सब जगह है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उसको माना जाता है, आतंक का घर माना जाता है उसे। मतलब इस्लाम को ज़्यादा मानते हैं वो लोग, और हिंदुओं को कुछ नहीं समझते हैं। हिंदुओं को कुछ नहीं समझते, वहाँ पे कीड़े मकोड़े समझते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमने तो ये आपने भी सुना होगा, सबने सुना है कि आतंक का कोई घर है तो वो पाकिस्तान है। तो सारे ये जितने भी जन्म टेररिस्ट लेते हैं, आतंकवादी आते हैं, वहीं से आते हैं, वहाँ से टीमें बना के भेजते हैं। वहाँ की आर्मी ये सारा सब सिस्टम करती है, वहाँ के जो भी है सिस्टम वो बना के करते हैं। तो ये जो भी मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, जो भी अच्छा किया है, और मोदी जी सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं और करते हैं अच्छा ही करते हैं, देश के हित में करते हैं, उनके साथ हैं हम। हरे कृष्ण। आपका नाम क्या है? हम यहाँ पर हमारे कितने बच्चे, नाम नहीं बताएंगे, इधर नाम नहीं कितने बच्चे हैं, इतने लेके आ रहे तभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप सब छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे, हमारे को भी अच्छा लगता है, तभी तो उधर से भाग के इधर आए। कब आए थे आप वहाँ से? इधर हम 15 में आए थे। 2015 में। हाँ, वहाँ पर रहने में क्या दिक्कतें आ रही थी जो आपको भागना पड़ा? उधर तो बहुत समस्या, तुम भी सुन रहे हो, तुम भी देख रहे हो, हम क्या बोलेंगे। उधर को पढ़ाई नहीं, हिंदुओं से सही नहीं है उधर। हिंदू से सब माँ बाप परिवार अपना देश मुल्क उधर वो छोड़ के क्यों आएंगे? कुछ हमारे परेशानी तभी तो आए हैं ना। वहाँ पर बेटियों के साथ अत्याचार भी होता था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था। हो रहा है अब यहाँ, उधर से आके यहाँ पर तो अत्याचार कर रहे हैं, पर उनके हाथ में फिर वो क्या कर रहे हैं, छोड़ दे बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अभी
पाकिस्तानियों ने हमारे देश में हिंदुओं को 28 से 27 लोगों को मार दिया बिना किसी गलती के। अभी 12-12 साल की लड़की अभी 1-1.5 महीना हुआ है, हमारी 100-150 पूरी उठा के घर में से ले गए। गरीब इंसान क्या करे, ऐसे झुग्गी में हमारे तो उधर जमीन जागीर नहीं है। ऐसे इंसान हिंदुओं को इंसान करके उधर नहीं समझते। दोबारा कभी पाकिस्तान जाना चाहेंगे? नहीं भैया, नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं को क्यों इतना परेशान किया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में कभी मुस्लिमों को परेशान नहीं किया जाता? मुसलमान है, घटिया कुम करके फिर सुनते देखते हैं। इधर तो रहमी हिंदू है, सब रहमी है। वो तो उग्रवादी हैं। इंसान को काट देते तो वो इंसान थोड़ी है। उनमें रह के कितने दिन निकालेंगे? अभी दांत के नीचे दीप कितने दिन रहेगी? कभी कभी तो चबा जाएगी। ऐसे हैं उधर, ऐसी हालत है। हमने लोगों से ये भी सुना कि वहाँ पर हिंदुओं को इतना परेशान किया जाता था, उनको खाने में दिक्कत, रहने में दिक्कत, लगातार उनको टॉर्चर करते थे। चलो आपको बोल रही हमारी बेटियां 15-16 साल की 20-20 साल की उठा के ले जा रहे, और खाने पीने की क्या बात बोलेंगे? उठा के ले जाते हैं। लेके उठा के उसका सलाम कर लेते हैं। डरा के बच्चों को, बच्ची उठा के ले जाए, उसको मार धाड़ बोल दे तेरे भाई को बाप को देंगे तो हमारा इस्लाम कबूल करो। अभी बच्चे क्या करेंगे? डर के मारे कर लेते। आपको बचाने के लिए हाँ, कर लेते, फिर क्या करें? अभी कुछ भी है, जाकर उधर मुसलमान को बोलेंगे भाई हमारा बच्चा ऐसा हो गया, उसको दान दे। इधर तो अपना है, अपना हिंदू तो समझ लेंगे, उधर मुसलमान थोड़ी समझेंगे। वो तो वो बोलते हैं हमारा दिन बढ़ गया, हमारी लड़की हमारी होगी तो क्या हो गया, और भी बहुत तुम्हारी है। तो वहाँ की आम आवाम भी ऐसी है, आम जनता भी ऐसी ही है? नहीं, सब एक जैसे नहीं है। सब इंसान तो एक जैसे नहीं है। कोई के अच्छे भी है, कोई बुरे भी हैं, ऐसे है। मुल्क तो एक जैसा इंसान नहीं खराब है। लेकिन क्या उन उग्रवादियों की वजह से आम लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है? हमने उग्रवादी देखे नहीं है। ऐसी लूट मार हम करते हैं, ऐसे करते हैं। पता नहीं कैसे उग्रवादी होते हैं, पता नहीं है।